यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको प्रतिदिन एक रहस्यमय कहानी लेकर के उपस्थित होता हूं और आज भी आपकी सेवा में एक रहस्यमय कहानी लेकर के उपस्थित हूं। तो आइए श्रोताओं, अपना वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए श्रोताओं, एक समय की बात है कि एक व्यापारी, बहुत बड़ा धनवान व्यापारी था और वो देश विदेशों की यात्राएं करता रहता था। बड़ा पैसे वाला, उसकी कई जगह व्यापार फैले हुए थे। अब देखिए श्रोताओं, दूर दराज से एक दिन वह व्यापारी अपने घर जा रहा था। घोड़े पर बैठा हुआ था तो उसके मन में विचार आया कि खाने पीने की बहुत सी वस्तुएं अपने साथ रख लेनी चाहिए। कई दिन का सफर है तो समय भी लगेगा। श्रोताओं, उस व्यापारी ने अपने घोड़े पर दोनों तरफ झोले लटकाए और उनमें खाने पीने की वस्तुएं रख ली और व्यापारी चल देता है अपने घर के लिए। जब वो रास्ते में आ रहा था तो उसे एक घने जंगल से निकलना पड़ गया। बहुत सुनसान जंगल था। उस जंगल से व्यापारी अपने घोड़े पर बैठा जा रहा था। चलने के बाद जब चलते चलते कई घंटे हो गए तो व्यापारी ने मन में विचार किया कि ये बहुत अच्छा, उत्तम एक तड़ाग है, सरोवर है। मैं यहाँ पानी पी सकता हूँ, मेरा अश्व पानी पी लेगा और मैं यहाँ कुछ खा भी लेता हूँ। इस उद्देश्य से वह व्यापारी घोड़े से उतर जाता है और उस सरोवर के तट पर एक वृक्ष था, उसके नीचे बैठ जाता है। घोड़े को पानी पिलाने के बाद और स्वयं पानी पीने के बाद आराम करने की मुद्रा में उस वृक्ष के नीचे बैठता है और कुछ खाने की वस्तुएं निकालकर खाने लग जाता है। श्रोताओं, उसने कुछ छुआरे, कुछ खजूरे और कुछ ऐसी जो जिनमें गुठलियां थी, ऐसी वस्तुएं खाई और उनको खाकर के गुठलियों को फेंकने लगा। उसने कुछ गुठलियां इधर उधर फेंक दी। जब गुठलियां उसने खाना खा लिया और गुठलियां इधर उधर फेंकी, उसके कुछ देर बाद एक धुआं का गुब्बार उठा। बहुत जबरदस्त धुआं का गुब्बार था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। व्यापारी उस धुआं के गुब्बार की तरफ देखता रह गया और कुछ ही देर में उस गुब्बार में से एक विशाल दैत्य निकला और वह दैत्य अपने हाथ में तलवार लिए हुए उस व्यापारी से कहने लगा कि दुष्ट, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये जब व्यापारी ने सुना तो व्यापारी घबरा गया। व्यापारी कहने लगा, स्वामी, मैंने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, इसलिए आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैंने तो आपसे कुछ कहा नहीं। इस पर दैत्य और क्रोधित होकर बोला, तू ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तैने मेरे पुत्र की हत्या की है। व्यापारी कहने लगा कि आप क्या कह रहे हैं स्वामी? मैंने तो आपके पुत्र को देखा भी नहीं है, मैं आपके पुत्र की हत्या कैसे कर सकता हूं? तो इस पर दैत्य बोला कि जब तुम छुआरे खाकर गुठलियां फेंक रहे थे तो बड़े तेज गति से गुठली फेंक रहे थे, बड़ी जोर जोर से गुठलियां फेंक रहे थे। उस समय एक गुठली यहां मेरा एक छोटा बच्चा खेल रहा था, उसके सर पे लगी और उसी समय उस बच्चे का प्राणांत हो गया, मर गया। अब इसलिए मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। दैत्य की बात सुनकर वह व्यापारी बहुत गिड़गिड़ाने लगा और दैत्य से कहने लगा कि देखिए स्वामी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। तो इस पर दैत्य बोला, कुछ भी नहीं, तू मेरे पुत्र का हत्यारा है, मैं इसलिए तुझे अब जीवित नहीं छोड़ूंगा। श्रोताओं, व्यापारी बड़ा घबरा रहा है। दैत्य ने उसे पकड़ करके खींच लिया और पटक लिया और अपनी तलवार निकाली तो देखा कि व्यापारी जोर जोर से रो रहा है, रुदन कर रहा है, विलाप कर रहा है और दैत्य के हाथ जोड़ता जा रहा है। दैत्य कहने लगा कि चुप हो जा, आराम से मर ले, नहीं तो और बुरे तरीके से तुझे मृत्युदंड मिलेगा। तो ये बात सुनकर के व्यापारी कहने लगा कि देखो दैत्यराज, मुझे आप 1 साल का समय दे दीजिए। यदि आप मुझे मारना ही चाहते हैं और मानोगे हत नहीं तो आप ऐसा कीजिए, मुझे 1 वर्ष का समय दीजिए, जिससे मेरी जो संपत्ति है मैं उसे अपने पुत्रों में बांट दूं, ताकि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति पर कोई विवाद ना हो। दैत्य बोला
कि मैं चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मैं तुम्हें मोहलत दे दूँ 1 साल की, तो तुम्हारी क्या गारंटी है कि तुम 1 साल बाद यहाँ आ जाओगे? कि आप मुझसे इसके लिए ईश्वर की सौगंध ले लीजिए। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं 1 साल बाद यहाँ आपके मरने के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। दैत्य बोला, चलो ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूं। 1 साल जब पूरा हो जाए तो तुम्हें इसी वृक्ष के नीचे उपस्थित होना होगा। व्यापारी कहता है, ठीक है स्वामी, मैं 1 साल बाद मरने के लिए स्वतः ही इस वृक्ष के पास आ जाऊंगा। 1 साल के मेरे जो काम हैं, संपत्ति का बंटवारा है और मेरे कुछ अन्य काम हैं, उन्हें मैं करके आ जाता हूं, ताकि मरते समय मुझे चिंता ना हो। अब देखिए श्रोताओं, वह दैत्य उस व्यापारी को छोड़ देता है और व्यापारी अपने घर चला आता है रोता हुआ। जब उसकी हालत खराब देखी घर वालों ने, तो घर वालों ने उसे पूछा कि क्या हुआ, कोई व्यापार में बड़ा घाटा चला गया या किसी ने लूट लिया? तो ये बात सुनकर के व्यापारी अपने घर वालों के सामने रोने लगा और कहने लगा कि 1 साल बाद मुझे मरना है, वो निश्चित है, मेरी उम्र केवल 1 साल बची है। घर वाले कहने लगे, क्यों, ऐसी क्या बात है? तो व्यापारी ने जो घटना उसके साथ घटित हुई थी वह संपूर्ण बात अपने घर वालों को बता दी कि मैंने एक दैत्य को इस तरीके से वायदा किया है और 1 साल बाद मुझे मरने के लिए उसके पास उपस्थित होना है। श्रोताओं, घर वाले भी बड़े परेशान हुए, वो भी रोने लगे और सभी अपने अपने कामों में जुट गए। उस व्यापारी ने जो उसकी संपत्ति थी उसे अपने पुत्रों में विभाजित किया और जो व्यापार की अन्य छोटी मोटी वस्तुएं थी वो अपने अपने समस्त पुत्रों को विभाजित की। किसी का लेना देना था वो चुकाया, किसी को कर्जा दिया था वो वापस लिया और अन्य जो छोटे मोटे काम थे उनको करने में उसका 1 साल पूरा हो गया। जब 1 साल पूरा हो गया तो व्यापारी का वो दिन निर्धारित 1 साल में जो 365वां दिन था, साल का अंतिम दिन आ चुका था। व्यापारी कहने लगा अपने घर वालों से कि अब मुझे उस दैत्य के पास जाना है। घर वालों ने मना किया कि तू मत जाए। व्यापारी कहने लगा, मैंने उस दैत्य के लिए ईश्वर की सौगंध दी थी और उस सौगंध को निभाने के लिए, भगवान की कसम की आन मानने के लिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। तो ये बात सुनकर के सभी घर वाले बड़े परेशान होते हैं और इधर वो व्यापारी भी बड़ा दुखी होता है और श्रोताओं, घर वालों से उनका विरोध भी झेल करके अपनी सौगंध की रक्षा करने के लिए चल देता है अपने घोड़े पर सवार होकर के और चलते चलते आ जाता है उसी वृक्ष के नीचे जहां वो दैत्य मिला था, उस सरोवर के तट पर। उस वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। इतनी ही देर में वो बैठा ही था कि इतनी ही देर में एक वृद्ध चला आता है। उस वृद्ध के हाथ में एक हिरणी लगी हुई थी, उसके साथ एक हिरण थी, हिरणी। उस हिरणी को लेकर के वो वृद्ध आ जाता है और वो वृद्ध उससे कहने लगा, उस व्यापारी से, अरे भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ ना जाने तुम जैसे कितने बेचारे सीधे साधे आदमी दैत्यों का शिकार हो जाते हैं। उस वृद्ध की बात सुनकर के वह व्यापारी बोला कि बाबा आपने सही कहा, मेरे साथ भी यही घटित हुआ है, मुझे भी एक दैत्य मारेगा। ये बात सुनकर के बाबा कहने लगे, वो वृद्ध बोला कि क्यों बेटे तुम यहाँ आए क्यों हैं? कि बाबा उस दैत्य ने मुझे भगवान की सौगंध दिला दी थी और उस सौगंध की आन रखना, भगवान की कसम की आन रखने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा है। ये बात सुनकर के वृद्ध बड़ा सोच में पड़ जाता है और वृद्ध सोचने लगा कि अब मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं भी देखता हूं कि वो दैत्य तुम्हें कैसे मारता है, आगे क्या घटित होगा। श्रोताओं, वो वृद्ध भी वहीं रुक जाता है अपनी हिरणी के साथ और जब उनकी बात पूरी नहीं हुई उससे पहले एक दूसरा वृद्ध भी चला आता है। उसके पास एक रस्सी थी और उस रस्सी में 2 कुत्ते बंधे हुए थे। 2 काले कुत्ते थे और दोनों कुत्ते रस्सी से बंध रहे थे और वह भी वहीं आकर के उनसे पूछने लगता है कि भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो?
ये स्थान तो दैत्यों से घिरा हुआ है, कोई दैत्य तुम्हें मार सकता है। तो उस हिरणी वाले वृद्ध ने उस व्यापारी के साथ जो घटना घटित हुई वह उस कुत्ते वाले वृद्ध को बता दी। अब वो कुत्ते वाला वृद्ध कहने लगा कि भाई इतना अच्छा इंसान है जो भगवान की सौगंध की आन रखने के लिए यहाँ मरने आया है, तो मैं भी देखना चाहता हूं कि दैत्य इसको किस तरीके से मारेगा। वो भी वहीं रुक जाता है। अब देखिए श्रोताओं, जब तक उसकी बात पूरी नहीं हुई तब तक एक तीसरा वृद्ध जिसके साथ एक खच्चर था वो अपने खच्चर के साथ आ जाता है। और जैसे ही उस स्थान पर आया तो उसने एक व्यापारी और दो वृद्धों को वहां देखा। तो वह कहने लगा उनसे तीनों से कि भाई तुम इस खतरनाक स्थान पर क्यों रुके हुए हो, ये तो दैत्यों का क्षेत्र है, तुम यहां मारे जाओगे, यहां से चले जाओ। तो उस वृद्ध की बात सुनकर के वो और दो वृद्ध कहने लगे कि देखिए भाई, ये व्यापारी है और एक दैत्य इसे मारना चाहता है। ये 1 साल के लिए मोहलत लेकर अपने घर चला गया था, परंतु देखिए इसकी ईमानदारी, ये मरने के लिए जैसे ही साल पूरी हुई ये यहाँ दैत्य के पास आ गया। अब जब हमने इसकी ईमानदारी और भगवान के प्रति निष्ठा देखी तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको देखा जाए, क्या ये बचेगा या मरेगा, इसके आगे क्या घटित होने वाला है, इसलिए हम भी यहाँ रुक गए। तो वो तीसरा वृद्ध कहने लगा कि भाई मैं भी रुक जाता हूं, मैं भी देखूंगा कि इसकी मृत्यु कैसे होती है, क्या दैत्य इसे मारता है या छोड़ता है। अब श्रोताओं, उस तीसरे पुरुष की जब तक बात पूरी नहीं हुई थी, तीसरे वृद्ध ने अपनी संपूर्ण बात पूरी नहीं की कि उसके तुरंत बाद एक धुआं का बहुत बड़ा गुब्बार उठा और सबकी नजर उस गुब्बार पर गई और कुछ ही क्षणों में एक विशाल का शरीर वाला दैत्य वहां आकर खड़ा हो गया। और आने के बाद उसने उस व्यापारी को पकड़ लिया और व्यापारी को पकड़ करके खींचकर दूसरी तरफ ले गया। जब ये बात उन वृद्धों ने देखी, जो पहले नंबर वाला वृद्ध था और जिसके पास हिरणी थी, हिरणी वाला वृद्ध, वह दौड़ करके उस दैत्य के पास आया और उससे कहने लगा, दैत्यराज ठहरो। दैत्य बोला कि कहो वृद्ध, मुझे क्यों रोकना चाहते हैं, इसने मेरे पुत्र की हत्या की थी, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो वह वृद्ध कहने लगा कि देखो दैत्यराज, ये मेरे साथ हिरणी दिखाई दे रही है। दैत्य बोला हाँ वृद्ध दे रही है, तो मेरी और इस हिरणी की बड़ी दर्द भरी कहानी है, क्या आप सुनना चाहोगे। दैत्य बोला अवश्य सुनूंगा। तो वृद्ध कहने लगा कि मैं कहानी तो सुना दूंगा मेरी और इस हिरणी की, परंतु मेरी एक शर्त है। तो दैत्य बोला कहो आपकी क्या शर्त है। कि यदि सुनने के बाद मेरी कहानी तुम्हें पसंद आए और अच्छी लगे तो तुम्हें इस व्यापारी का 1/3 भाग अपराध क्षमा करना पड़ेगा। तो वह दैत्य बोला कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूं, पर आप इस हिरणी की और अपनी जो दुख व्यथा है उसे सुनाइए। तो वो वृद्ध सुना रहा है उस दैत्य को। वृद्ध कहने लगा दैत्यराज ध्यान से सुनिए कि देखो दैत्यराज, ये हिरणी मेरी पत्नी है। जब ये 12 वर्ष की अवस्था में थी तो इसके साथ मेरा विवाह हो गया और हम दोनों बड़े सुखी रहने लगे, परंतु मेरे विवाह को 30 साल का समय निकल गया, परंतु इसके गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई। मुझे संतान की बहुत चाहना थी, इसलिए मैंने एक दासी को मोल ले लिया। जब इसके गर्भ से कोई संतान नहीं हुई तो मैंने एक दासी खरीद ली और 1 साल बाद उस दासी के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ, बड़ा सुंदर था। अब देखिए, ये जो मेरी पत्नी थी ये उस दासी से और मेरे पुत्र से ईर्ष्या रखने लगी। मैंने इसे बहुत समझाया परंतु ये कुछ भी नहीं मानती थी। अब देखिए दैत्यराज, संयोग से एक दिन मुझे कहीं विदेश की यात्रा पर जाना पड़ गया और महीने 2 महीने वहां मुझे रहना था। तो मैंने मेरी इस पत्नी को समझाकर कहा
कि देखिए ये मेरा पुत्र और ये दासी तुम्हें अच्छे तरीके से रखने हैं, इनसे आपको ईर्ष्या और दोष नहीं रखना है, इन्हें परेशान नहीं करना है। तो इसने मुझसे हाँ कर दिया और मैं विदेश को चला गया। अब मेरे पीछे से इस मेरी पत्नी ने उन्हें परेशान करना आरंभ किया और ये जादू मंत्र टोना टोटका इत्यादि सीख गई। और जब ये उसमें प्रवीण हो गई तो इस मेरी पत्नी ने मेरे पुत्र को तो एक बकरा बना दिया और मेरी इस जो दासी थी उसको एक बकरी बना दिया और मेरे नौकर एक ग्वाले को, दोनों को दे दिया कि इन्हें ले जाइए, खिलाओ पिलाओ और अपने पास रखो। अब देखिए श्रोताओं, वृद्ध कह रहा है उस दैत्य से कि दैत्यराज, जब 2 महीने का समय निकल गया तो मैं वापस अपने घर लौटा और जब मैं वापस घर लौटा तो मैंने ना मेरी दासी देखी और ना मेरा पुत्र देखा। तो मैं पूछने लगा मेरी इस पत्नी से कि मेरा पुत्र और दासी कहाँ हैं? तो ये बोली कि दासी तो मर गई और तुम्हारा पुत्र 2 महीने से मैंने कहीं देखा नहीं है, मुझे पता नहीं है जाने कहाँ गया है। तो मैं बड़ा दुखी हुआ और सब्र करके बैठ गया, सोचने लगा कि हो सकता है यदि कहीं जीवित होगा मेरा पुत्र और वो दासी तो मुझे कभी मिल जाएंगे, अन्यथा मर तो गए ही। अब देखिए संयोग क्या होता है कि एक दिन मुझे एक देवता के लिए भेंट चढ़ानी थी। तो भेंट चढ़ाने के लिए मैंने अपने ग्वाले से कहा कि मुझे एक हष्ट-पुष्ट सी बकरी चाहिए, मुझे उसकी भेंट चढ़ानी है। तो ये बात सुनकर के ग्वाला, जो मेरी दासी थी वो बड़ी हष्ट-पुष्ट दिख रही थी, उसको ले आया और ला करके मुझे सौंप दिया। जब मैंने छुरी निकाली उसे काटने के लिए तो वह बकरी बड़े जोर जोर से पुकारने लगी और आंखों से आंसू बहाने लगी और मेरी तरफ बड़ी दर्दनाक और आशा भरी दृष्टि से देखने लगी। तो मैं बड़ा सोच में पड़ गया और मैंने कहा उस ग्वाले से कि इसको नहीं, कोई दूसरी बकरी लेकर आओ, ये तो बहुत ज़्यादा पुकार रही है। जब मैंने उसको छोड़ दिया तो क्रोध करके मेरी यही पत्नी बोली कि नहीं, तुम ऐसे ही करते हो, ये हष्ट-पुष्ट बकरी है, इसी की भेंट चढ़ानी है। अब तो मैं मजबूर हो गया, मैंने फिर उसी बकरी को पकड़ लिया। जब उसको काटने लगा तो वो मेरी दासी थी, फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब मुझसे तो वो नहीं काटी गई। मैंने मेरे ग्वाले को छुरी देकर कहा कि तुम इसकी भेंट चढ़ा दीजिए। जब मेरे ग्वाले ने छुरी हाथ में ली तो बकरी बहुत चिल्लाई, परंतु उस ग्वाले ने उस पर छुरी फेर दी, काट दी उसकी गर्दन। जैसे ही उसकी गर्दन कटी तो देखा कि उसमें मांस नामक कोई चीज ही नहीं थी, मांस बिल्कुल था ही नहीं, क्योंकि वह बेचारी बड़ी परेशान थी और उसको केवल मायावी शरीर में मोटी ताजी दिखा रखा था। ये मेरी ये पत्नी हिरणी है, इसका काम था। अब वो मैं कहने लगा कि इसमें तो कोई मांस ही नहीं है, इस बकरी को तू तेरे घर ले जा और मुझे कोई हष्ट-पुष्ट सा बकरा लेकर आ, उसकी भेंट चढ़ाऊंगा जिसमें मांस होना चाहिए। उसी समय ये ग्वाला जो मेरा पुत्र था उसको ले आया और मुझसे लाकर के बोला कि लीजिए, ये बहुत हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त है, आप इसकी भेंट चढ़ा दीजिए। उस बकरे को देख करके मेरे मन में प्यार जागृत हुआ, प्रेम उमड़ने लगा। मैं सोचने लगा कि ये बकरा मुझे बहुत सुंदर लग रहा है और जब मैं छुरी लेकर उसे काटने चला तो इसी तरीके से वह गिड़गिड़ाया और मेरी तरफ देख करके पुकारने लगा। तो मैं बड़ा सोच में पड़ गया। मैंने उसे ग्वाले को देकर कहा कि इसको नहीं काटूंगा, मुझे कोई दूसरा बकरा ला करके दे। उस समय भी मेरी ये पत्नी थी, इस दुष्टा ने मुझे बहुत उकसाया कि नहीं, इसी को काटना है, परंतु मैंने ये कह के छोड़ दिया कि इसको कभी अगली बार काट देंगे और अब कोई दूसरे बकरे की भेंट चढ़ा देते हैं। तो मैंने दूसरे बकरे की भेंट चढ़ा दी और मेरा वो बकरा था, मेरा पुत्र था, वो मेरे नौकर ग्वाले को सौंप दिया। ग्वाला उसे लेकर के जा रहा था
तभी उस ग्वाले की पुत्री जो बड़ी सुंदर थी वह देख करके हंसने लगी और फिर रोने लगी। तो उस ग्वाले ने उस पुत्री से पूछा हंसने का रोने का कारण। तो पुत्री ने बताया कि ये बकरा हमारे मालिक का लड़का है, मैं हंस तो यूं रही हूं कि ये बच गया। और वो ग्वाला बोला पुत्री रोई क्यों थी? कि रो यूं रही हूं कि इसकी माता जो दासी थी वो आपने मार दी। अब उस ग्वाले ने वही बात मुझसे आकर कही, मुझसे कहा कि देखो मेरी पुत्री ने मुझे एक बात बताई है, क्या ये सत्य है? मैं बोला बताओ। जो उस ग्वाले की पुत्री ने ग्वाले से कहा था वही बात ग्वाले ने आकर के मुझे कह दी। अब मैं उस ग्वाले से बोला कि चलो मुझे तुम्हारी पुत्री के पास ले चलो। तो देखिए दैत्यराज, वो वृद्ध कह रहा है उस दैत्य से। मैं उस पुत्री के पास पहुंचा तो उससे मैंने पूछा तो उसने भी मुझे यही कहा कि हाँ ये तुम्हारा पुत्र है और तुम्हारी जो दासी थी तुमने उसको काट दिया, भेंट चढ़ा दिया। तो मैं बड़ा दुखी हुआ। मैं उस पुत्री से कहने लगा कि पुत्री अब इसका दोबारा से इंसान रूप मानव रूप कैसे बन सकता है? तो वह पुत्री कहने लगी उस ग्वाले की कि बाबा मैं इसे बिल्कुल आदमी रूप दे सकती हूं। तो ये बात सुनकर के मैं बड़ा खुशी हुआ। मैंने कहा दे दीजिए। तो उसने कहा मेरी एक शर्त होगी। तो मैंने उस लड़की से कहा बताओ कि मैं जब इसे मानव बना दूं तो इसकी शादी मेरे साथ करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि मैं इसकी शादी भी तुम्हारे साथ कर दूंगा और मेरे पास जो धन दौलत जो भी कुछ है संपत्ति मैं उसे भी तुम्हें प्रदान कर दूंगा, तुम आराम से रहना। और फिर वो लड़की फिर बोली कि दूसरी शर्त यह है कि जिसने इसको बकरा बनाया है उसे मुझे कुछ दंड भी देना पड़ेगा। तो मैंने स्वीकार कर लिया कि आप मेरी पत्नी को जो दंड देना चाहे वो दे देना, चाहे तो प्राण दंड देना या जो तुम्हें अच्छा लगे वो दे देना। तो वो लड़की बोली कि मैं भी उसी का सा ही व्यवहार करूंगी, उसे केवल हिरणी बनाऊंगी। तो देखिए दैत्यराज, उस लड़की ने ऐसा ही किया। एक जल मंगाया लोटे में और उस जल को अवमंत्रित किया और अवमंत्रित करके उस मेरे पुत्र पर छींटे मारे तो वह उसी समय आदमी बन गया। और जैसे ही वो आदमी बना तो मुझसे कहने लगी वो लड़की कि मेरा इसके साथ विवाह कीजिए। तो मैंने उसके साथ वहीं उसके गले में वरमाला डलवा दी। अब वह लड़की बोली कि अब तुम्हारी पत्नी को दंड मिलना है। तो मैंने कहा दीजिए। तो मेरी ये पत्नी थी, इसको वही अवमंत्रित करके जल के छींटे मारे और ये हिरणी बन गई। अब देखिए दैत्यराज, कुछ समय बाद मेरा पुत्र और मेरी वो पुत्र वधू जो लड़की थी ग्वाले की वो दोनों बड़े आराम से रहे। लेकिन कुछ समय के बाद वो पुत्री जो पुत्र वधू थी वो मर गई। अब पुत्र वधू मर गई तो उसके सोच में वह लड़का न जाने कहाँ चला गया। मैंने उसे काफी ढूंढा है, वो मुझे नहीं मिला और अब मैं उसे खोजने के लिए निकला हूं। परंतु मुझे किसी पर यह विश्वास नहीं है कि मेरी ये पत्नी हिरणी है, इसे कोई ठीक से रख पाएगा। इसलिए दैत्यराज, मैं इस हिरणी को अपने साथ लिए लिए अपने पुत्र को खोज रहा हूं। ये मेरी और इस हिरणी की दर्द भरी दास्तान है। बताओ दैत्यराज, हमारी कहानी आपको अच्छी लगी या नहीं लगी? तो दैत्यराज बोले हाँ बाबा, आपकी कहानी बहुत अच्छी है, आपकी और हिरणी की कहानी बड़ी मार्मिक है। तो मैं इस जो व्यापारी था, दैत्यराज कहने लगा बाबा तुम्हारी शर्त के अनुसार मैं इस व्यापारी का 1/3 भाग अपराध क्षमा किए देता हूं। तो देखिए श्रोताओं, पहले वृद्ध ने अपनी कहानी सुना दी है और उस व्यापारी का 1/3 भाग अपराध का क्षमा कर दिया है। और अगली कहानी लेकर के, इसका दूसरा भाग लेकर के मैं आपकी सेवा में कल उपस्थित हो जाऊंगा। अब ये कहानी बहुत लंबी हो गई है, इसलिए सुनने में भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इस कहानी को मैं यहीं समाप्त करता हूं और दूसरा भाग कल आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।